आइए आज हम स्टडी करेंगे गॉस प्रमेय का उदाहरण 1.11। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र 1.27 में विद्युत क्षेत्र अवयव Ex = Ax की पावर हाफ, Ey = Ez = 0 है, जिसमें अल्फा = 800 न्यूटन प्रति कूलम मीटर की पावर हाफ है। तो देखिए अगर हम गौर से समझें इस बात को तो एक्स वाई जेड 3 प्लेन में विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई और जेड 3 प्लेन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो वाई और जेड में देखिए 0 है, यानी वाई और जेड प्लेन में विद्युत क्षेत्र 0 है। केवल एक्स प्लेन में ही यानी एक्स एक्सिस में ही विद्युत क्षेत्र है। तो कह रहा है घन से गुजरने वाला फ्लक्स हमको बताना है और घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए, यानी घन यानी जो क्यूब है इसके अंदर चार्ज कितना है, और घन की जो भुजाएं हैं उनकी माप दिया है a = 0.1 मीटर मानिए, यानी घन की चूंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो कह रहा है इनकी भुजाओं को हमें 0.1 मीटर मानना है। तो देखते हैं अब तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है घन से गुजरने वाला फ्लक्स। तो देखिए कह रहा है चूंकि विद्युत क्षेत्र का केवल x अवयव ही है, x दिशा के लंबवत फलकों के लिए E तथा डेल्टा S के बीच के कोण ±π/2 है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो है वो x एक्सिस में इस प्रकार से। तो अगर हम x और y प्लेन पर क्षेत्रफल की बात करें, डेल्टा S क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल अगर देखें तो लंबवत ऊपर की ओर है, ये क्योंकि ऊपर जो ये फैला हुआ है यही है। तो इससे अगर मध्य बिंदु से तीर का निशान लगाएं तो लंबवत ऊपर जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्योंकि विद्युत क्षेत्र x अक्ष में है, तो अगर हम y अक्ष की बात करें तो जो डेल्टा S है यानी क्षेत्रफल है इस घन का वो लंबवत है, यानी π/2 है, प्लस माइनस। नीचे भी देखिए π/2 है और ऊपर भी π/2 है। इसी प्रकार अगर z अक्ष की बात करें तो z अक्ष अगर हमारी तरफ होता तो ये डेल्टा S क्षेत्रफल होता, तो हमारी तरफ भी है और इसके पीछे ये जो पृष्ठ है उधर को भी है, यानी प्लस माइनस इसमें भी π/2 यानी 90 डिग्री का कोण है। पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है x अक्ष में, इससे y अक्ष और z अक्ष का जो क्षेत्रफल है जहां से विद्युत बल रेखाएं गुजरना चाहिए वो 90 डिग्री के कोण पर है x अक्ष। अब देखिए अतः फ्लक्स फाई = E डेल्टा S। अब देखिए फाई का मान जो होता है पीछे फार्मूला पड़ा था वो E डेल्टा S यानी विद्युत क्षेत्र गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के केवल 2 छायांकित फलकों को छोड़कर शेष सभी फलकों के लिए पृथक पृथक रूप से शून्य है। तो अब देखिए विद्युत बल रेखाएं ये 2 छायांकित पृष्ठ है, मतलब ये इधर देखिए रंगीन है, इधर रंगीन है, इसको छोड़ करके ये वाला और ये वाला क्योंकि विद्युत क्षेत्र से लंबवत है तो विद्युत क्षेत्र इधर से गुजर रहा है तो इससे जाएगा ही नहीं, तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा। और ये जो हमारी तरफ है और इसके जो पीछे की तरफ है इससे भी विद्युत क्षेत्र नहीं जाएगा क्योंकि x अक्ष के अनुदिश है। तो विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स फाई = E डेल्टा S 0 हो जाएगा इसके पृष्ठ के लिए, इसके पीछे वाले पृष्ठ के लिए, और ये ऊपर वाले के लिए और इसके नीचे वाले के लिए, क्योंकि कोई विद्युत बल रेखाएं गुजर नहीं रही। तो इसीलिए कह रहा है कि छायांकित फलकों जिनमें रंगीन थे जो उनको
फलकों के लिए पृथक पृथक रूप से ढूंढना है। अब बाएं फलक पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब बाएं फलक की बात करें, यानी ये वाला फलक, ये बाएं तरफ है, एन कैप यल लिखा है, यल का मतलब लेफ्ट, एन कैप आर मतलब राइट, राइट का मतलब दाहिना, लेफ्ट का मतलब बायां। तो इस पृष्ठ के लिए अब हमको समझना है कि स्थिति क्या बनेगी। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, तो विद्युत क्षेत्र अल्फा एक्स की पावर हाफ हमको एक क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है हमको। और एक भुजा जो है यक्स जो है वो भुजा है, तो भुजा अल्फा है, ए है, देखिए ए है, और ये हमको ई एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर हाफ दिया गया है। तो ए एक्स एक्सिस में भी ए लंबाई है, घन की है, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सब दिशा में ए ही होगा, तो इसलिए यक्स दिशा में भी ए ही होगा। तो ई एल इक्वल टू ए एक्स की पावर हाफ इक्वल टू हो गया अल्फा ए की पावर हाफ यक्स अक्ष दिशा में, क्योंकि बाएं फलक पर यक्स इक्वल टू ए, यानी जो यक्स है वो ए के बराबर है, इसलिए जो है ए लिखा गया। अब दाएं फलक पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो दाएं फलक पर अगर देखें तो ई राइट, ई आर बराबर ए यक्स की पावर हाफ, तो ये लिखा अल्फा 2a की पावर हाफ। अब देखिए 2a कैसे हुआ, क्योंकि दाएं फलक पर यक्स इक्वल टू 2a। इसको देखते हैं, देखिए ये जो केंद्र बिंदु से दूरी है ये भी a है, तो अगर इस फलक की बात करें तो केंद्र बिंदु से जो दूरी है यक्स एक्सिस वाली वो a है। लेकिन अगर हम दाएं फलक की बात करें तो ये भी a है, और ये बाएं फलक से दाएं फलक की दूरी ये a है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी, इसलिए 2a लिखा गया है दाएं फलक के लिए। बाएं फलक के लिए ये इतनी दूरी ली गई है, और दाएं फलक के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यानी a प्लस a यानी 2a हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि दाएं फलक पर x इक्वल टू 2a, इसलिए अल्फा 2a की पावर हाफ हो गया है। इस चीज को ध्यान देना है। तो इनके तदनुरूपी फ्लक्स हैं। अब इस आधार पर हम ये ई एल और ई आर निकल आए, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फाई एल यानी लेफ्ट साइड में, तो ई एल डॉट डेल्टा एस हो जाएगा, क्योंकि फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस हमारा फ्लक्स का फार्मूला है। अब लेफ्ट के लिए यानी बाएं के लिए तो ई एल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एस ई एल डॉट एन कैप एल। चूंकि डेल्टा एस हमारा सदिश राशि है, डेल्टा एस जो सदिश क्षेत्रफल सदिश कह सकते हैं, तो उसके लिए जो है, तो उसके लिए ये यूनिट वेक्टर एन कैप एल लगा दिया। अब देखिए जब एन कैप एल हो जाएगा तो डॉट होता है तो उसके साथ कास थीटा आता है, और क्रॉस अगर यहाँ होता है तो फार्मूले में साइन थीटा आता है, या सदिश वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। तो ई एल डॉट डेल्टा एस है, तो हमेशा ये डॉट हटेगा तो कास थीटा आएगा। अगर यहाँ क्रॉस होता तो साइन थीटा आता, सदिश वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। तो ये हमारा हो गया माइनस ई एल डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 180 डिग्री है, और कास 180 का मान -1 होता है, इसलिए माइनस ई एल डेल्टा एस हो गया। और यहाँ पर थीटा 180 डिग्री क्यों है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की तरफ होगी, और ये एन एल कैप जो है इधर को है, तो विद्युत क्षेत्र इधर को है, और जो क्षेत्रफल है ये इधर को है, तो ये इधर को है, ये इधर को है, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री लिखा गया है। वैसे भी अगर आपको ना पता हो तो विद्युत क्षेत्र इधर को है, तो हमको इधर को निकालना है, तो इसके विपरीत है तो माइनस का साइन लगता है, जैसा अभी तक हम पढ़ते चले आए। तो ये हो गया हमारा माइनस ई एल कास थीटा, तो ये हो गया माइनस ई एल ए स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर चूंकि डेल्टा एस क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और घन की सारी भुजाओं का क्षेत्रफल, सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ए गुणे ए हो जाएगा यानी ए स्क्वायर, इसलिए माइनस EL ए स्क्वायर लिख दिया। इसी प्रकार दाहिनी तरफ देखेंगे तो फाई आर हो जाएगा ER डेल्टा एस बराबर, अब ये डाट हटेगा तो ER डेल्टा एस cos थीटा हो जाएगा बराबर ER डेल्टा एस। चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और जो ये क्षेत्रफल पृष्ठ जो है, पृष्ठ जो क्षेत्रफल जिसका निकालना वो पृष्ठ भी इसी की दिशा में है, तो इसलिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए ER डेल्टा एस हो गया। अब डेल्टा एस की जगह लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ए गुणे ए लिखेंगे तो ER ए स्क्वायर हो गया। तो घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। अब देखिए x एक्सिस में ही केवल है तो दाहिनी तरफ हो जाएगा और बाईं तरफ, तो फाई आर यानी फाई राइट प्लस फाई लेफ्ट, तो ये हो गया ER ए स्क्वायर माइनस लेफ्ट वाले में माइनस है माइनस EL ए स्क्वायर। ये कुल फ्लक्स की बात करेंगे, अब चूंकि राइट वाले माइनस है तो माइनस आ गया, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ER माइनस EL बराबर एल्फा ए स्क्वायर 2a की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। अब यहाँ पर देखिए EL हमारा एल्फा a की पावर हाफ आया था और ER हमारा एल्फा 2a की पावर हाफ आया था, R वाला 2a की पावर हाफ आया था। तो यहाँ देखिए एल्फा a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो राइट वाले में 2a की पावर हाफ बचेगा अंदर और माइनस लेफ्ट वाले में a की पावर हाफ बचेगा, क्योंकि एल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये हो गया हमारा एल्फा ए की पावर 5/2 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, और ब्रैकेट में आ जाएगा √2 - 1, इसको कैलकुलेट करिएगा तो इतना ही आएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल्फा की वैल्यू हमको दे दी गई है क्वेश्चन में, एल्फा की वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलाम है और ए की वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ पर एल्फा की जगह 800 रख दिया गया और ए की पावर की जगह पे 0.1 की पावर 5/2, ब्रैकेट में √2 - 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब देखिए सारे जो कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत है हमने बता दिया, अब एक कैलकुलेशन आप कर करके देखिए। अब बी वाले में हमसे क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। बी वाले में यहाँ पूछ रहा था कि जो घन है उसके अंदर कुल आवेश कितना है, तो कह रहा है हम घन के भीतर कुल आवेश Q को ज्ञात करने के लिए गाउस नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो गाउस नियम के अनुसार क्या है, फाई = Q/ε0 अथवा Q = फाई × ε0। तो Q = फाई की वैल्यू ये हमने निकाल लिया, इंटू ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम, तो ये आ गया सॉल्व करने पर 9.27 × 10⁻12 कूलाम। तो ये हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1.12 में देखते हैं, कह रहा है कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। तो कुल मिलाकर के परिमाण समान है विद्युत क्षेत्र का और धनात्मक और ऋणात्मक x दिशा दोनों में एक समान है परिमाण। यह दिया गया है E = 200 I कैप न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए I J K, I x एक्सिस के लिए होता है यूनिट वेक्टर, J y एक्सिस के लिए होता है यूनिट वेक्टर और K z एक्सिस के लिए होता है यूनिट वेक्टर। तो जाहिर सी बात है कि I कैप लगा है तो x एक्सिस की बात हो रहा है, जबकि x इज ग्रेटर देन 0, कह रहा है x 0 से ज्यादा है एंड E = -200 I कैप न्यूटन पर कूलाम। जब x 0 से ज्यादा है तो E = -200 I कैप न्यूटन पर कूलाम है, ये दिया गया है।
कि ई की वैल्यू इतनी है, और जब x 0 है तब ई बराबर -200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। जबकि x स्मॉलर देन 0, हाँ फिर से समझिए, थोड़ा गलत बता रहे हैं। जब x ज्यादा है 0 से तब ई की वैल्यू इतनी है, और जब x कम है 0 से तब ई की वैल्यू इतनी है। कम का मतलब 0 से कम मतलब ऋणात्मक, तो इसलिए ऋण चिन्ह लगा। 0 से ज्यादा का मतलब धनात्मक, इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह लगा। अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंब वृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर तथा इस x अक्ष के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र 1.28 में दर्शाए अनुसार x बराबर 10 सेंटीमीटर तथा दूसरा फलक x बराबर -10 सेंटीमीटर पर है। तो अब ये चित्र देख लेते हैं। ये देखिए फिगर दिखा रहा है। तो यहाँ पर x एक्सिस का जो मध्य बिंदु है, इससे जो है ये 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, ये पूरा 20 है, तो ये 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, और 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो वही कह रहा है कि चित्र 1.28 में दर्शाए अनुसार x बराबर +10 सेंटीमीटर तथा दूसरा फलक x बराबर -10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि x एक्सिस में ही यहाँ से इधर को इधर की जाएंगे तो पॉजिटिव दिशा है, तो +10 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर को जाएंगे तो निगेटिव दिशा है, ऋणात्मक दिशा है, तो x बराबर -10 सेंटीमीटर, पूरा ये 20 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है। पहले तो ये पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। फिर कह रहा है सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है। फिर डी में कह रहा है सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है। तो एक एक करके हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि चित्र में हम यह देखते हैं कि बाएं फलक पर ई तथा डेल्टा एस समांतर है, इसलिए बहिर्मुखी फ्लक्स। तो बाएं पृष्ठ पर अगर देखें तो देखिए ये विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, तो यही विद्युत फ्लक्स है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो लंबवत गुजरती है उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बाएं पृष्ठ की बात करें तो ई तथा डेल्टा एस समांतर है। तो ये देखिए इधर भी विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, दोनों तरफ। तो इधर विद्युत क्षेत्र है और ये देखिए जो ये पृष्ठ है ये त्रिज्यीय पृष्ठ कहेंगे। तो इसके अगर लंबवत खींचा जाए, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत जाएगा, तो डेल्टा एस और ई देखिए दोनों समांतर है, यानी थीटा 0 डिग्री है। तो वही कह रहा है फाई एल इक्वल टू ई डेल्टा एस। तो यहाँ पर देखिए ई हमको दिया है क्वेश्चन में -200 यक्स निगेटिव के लिए। अगर यहाँ पर यक्स 0 है तो इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। ये एक्स एक्सिस के तरफ है और ये यहाँ पर केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु से इधर जो है हम जो भी लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं। तो इधर का निगेटिव लेंगे, तो इसलिए फाई एल इक्वल टू ई डेल्टा एस, या 0 से कम कहेंगे तो 0 से कम में निगेटिव था तो -200 है देखिए, और आई कैप डेल्टा एस हो गया। यही के साथ आई कैप मतलब हमको ये बता रहा है कि ये एक्स अक्ष की दिशा है और विपरीत दिशा दिखाने के लिए माइनस साइन है। यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम है, जबकि एक्स स्मॉलर देन 0 है। तो यही चीज यहाँ पर लिख दी गई। अब ये हो गया हमारा +200 डेल्टा एस, चूंकि आई कैप डेल्टा एस इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। तो अब देखिए यहाँ पर जो डेल्टा एस है ये भी देखिए एक्स अक्ष के विपरीत है, तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल सदिश है।
अगर इसकी परिमाण की बात करें तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है, तो चूंकि इसकी दिशा इस x अक्ष के विपरीत है तो इसके साथ भी माइनस होगा। तो जब इसके साथ भी ये डेल्टा एस माइनस में आ जाएगा और ई माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर +200 डेल्टा एस लिखा गया है। अब देखिए तो ये हो जाएगा +200 डेल्टा एस इंटू ये जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई और आर की वैल्यू 0.05 हमको क्वेश्चन में दी है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.05 मीटर आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये πr² कर दिया तो 0.05 का स्क्वायर, तो ये आ गया +1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए दाएं फलक पर बात करें तो दाएं फलक पर ही तथा डेल्टा एस समांतर है। बाएं फलक पर भी वही बात थी, दोनों समांतर थे। दाएं फलक पर भी वही बात है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इधर भी निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, तो इधर भी समांतर है, इधर भी समांतर है। बस ये है कि ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस की दिशा जो होगी उसको पॉजिटिव मानेंगे, विपरीत दिशा को निगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाएं फलक पर ही तथा डेल्टा एस समांतर है, इसलिए फाई आर, आर का मतलब राइट यानी दायां, बराबर ई डॉट डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा इसी के बराबर, क्योंकि सारी चीज़ें तो बराबर ही हैं। क्षेत्रफल भी 5 सेंटीमीटर ही है, त्रिज्या सब कुछ बराबर है, तो इतना ही हो जाएगा जितना ये है। तो +1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जितना लेफ्ट में होगा उतना राइट में होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है सिलेंडर के पार्श्व के किसी भी बिंदु पर, तो फ्लक्स की बात कर रहा है। तो पार्श्व का मतलब ये जो मुड़ा हुआ है, तो चूंकि विद्युत बल रेखाएं इधर को गुजर रही हैं, इधर को गुजर रही हैं, तो इधर को गुजर रही हैं, इधर को कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही ना इधर को, तो फ्लक्स इधर और इधर के कारण 0 होगा। तो वही कह रहा सिलेंडर के पार्श्व के किसी भी बिंदु पर ई क्षेत्र अवयव डेल्टा एस के लंबवत है। तो ई क्षेत्रफल इधर है और डेल्टा एस हमारा इधर है। तो ये देखिए डेल्टा एस और ई लंबवत है, यानी जो बल रेखाएं होंगी इधर को गुजरेंगी, लंबवत कोई नहीं गुजर रही। तो जब लंबवत है तो इसलिए ई डेल्टा एस हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए सिलेंडर के पार्श्व के बाहर फ्लक्स शून्य है। अब देखिए सिलेंडर से होकर गुजरने वाले बहिर्मुखी फ्लक्स, तो सिलेंडर से इधर को भी बाहर को फ्लक्स निकल रहा है, इधर को भी बाहर को फ्लक्स निकल रहा है। तो इधर वाला अगर जोड़ दें तो पूरा कितना फ्लक्स बाहर को निकल रहा है, निकल आएगा। तो फाई इक्वल टू ये बायां वाला इतना था और दायां वाला इतना, इसी को जोड़ दें, जोड़ दिया गया 1.57 + 1.57। और ये जो कर्व्ड यानी वक्र पृष्ठ है इस पार्श्व वाला, इससे कुछ भी नहीं गुजर रहा तो 0 लिख दिया। तो ये आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये 3 आंसर हो गए। अब अगला देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। चौथा आंसर हमसे पूछ रहा है कि सिलेंडर के भीतर नेट आवेश का मान, ये सिलेंडर के भीतर, तो नेट आवेश का मान तो गॉस नियम के द्वारा निकाला जाएगा। तो गॉस नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जिससे हमें प्राप्त होता है। तो गॉस नियम की अगर बात करें तो फार्मूला होता है फाई इक्वल टू Q/ε0 या Q इक्वल टू ε0 फाई। तो फाई की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली है, टोटल कितना है 3.14 इंटू ε0 की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम। इसको सॉल्व किया तो आ गया 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो अब गाउस नियम के अनुप्रयोग की स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।